कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है। उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि वहीं पर काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम पाव होता है वो उसकी फोटो खींच रहा होता है और उसकी फोटो उसको अपने दोस्तों को भेज देता है। तो उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद पाव की शिफ्ट खत्म होने वाली होती है और उसके बाद उसे एक पार्टी में भी जाना था। इसके बाद पाव अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने लगता है। तब पाव के फ्रेंड पाव से पूछते हैं कि क्या एना की बॉडी अभी भी यहाँ पर है। तब पाव कहता है कि हाँ उसकी बॉडी अभी यहीं पर है। तो पाव के फ्रेंड उससे जिद करने लगते हैं कि हमें उसकी बॉडी देखनी है, लेकिन पाव ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इससे उसकी जॉब को खतरा था। लेकिन उसके दोस्त उसे कैसे भी करके मना लेते हैं। तीनों लोग बॉडी के पास आ जाते हैं। तब पाव एना की बॉडी को दिखाता है, लेकिन इन तीनों में से एक लड़का जिसका नाम इवान होता है उसकी सोच कुछ ज्यादा ही घटिया होती है और वो एना की बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाने लगता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है। लेकिन ये बात उसके फ्रेंड जावी को अच्छी नहीं लगती। वो उसे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन इवान उससे भी ये सब करने के लिए बोलने लगता है और वो भी उसके साथ वैसा ही करने लगता है। तब इवान कहता है मैं क्यों ना दुनिया का वो फेमस शख्स बन जाऊं जो कि इस एक्ट्रेस के साथ लास्ट बार इंटीमेट हो। लेकिन जावी को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर पाव से समझाता है कि मैंने पहले भी ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर कभी कोई नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद पाव भी एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन यहाँ पर पाव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। और जब पाव उसके साथ ये सब कर रहा होता है तभी वो जिंदा हो जाती है। और जब पाव एना को देखता है तो वो डर जाता है और जब पाव ये सब देखता है तो वो डर के मारे घबराने लगता है और वहाँ बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब पाव के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दो फ्रेंड्स भी अंदर आ जाते हैं। तब यहाँ पर पाव बताता है कि एना अचानक से जिंदा हो गई है, लेकिन फिर वहाँ पर एक काम करने वाला एक शख्स और आ जाता है। इसके साथ ही ये लोग एना की बॉडी को उससे छुपा देते हैं। एना यहाँ पर काफी बुरे हाल में होती है। वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपनी बेजान बॉडी की वजह से बिल्कुल हिल नहीं पाती। तभी इवान कहता है कि हमें इसे मार देना होगा, नहीं तो ये सबको बता देगी। तो उससे जावी कहता है ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था और मैं इसे मारने नहीं दूंगा और मैं किसी और को बुलाकर इसकी हेल्प करता हूँ। अब वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा बाहर से ही बंद होता है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद इवान गुस्से में आकर जावी को ही मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है और उसके सर से काफी ब्लड निकलने लगता है। अब इसके बाद पाव और इवान जावी को दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं और इसी दौरान जावी की मौत भी हो जाती है। तब यहाँ पर पाव रोते हुए बोलता है कि हमने ये क्या कर दिया, हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही मार डाला। ये दोनों एक दूसरे रूम में बात कर रहे होते हैं और इसी दौरान एना अपने आप को नीचे गिरा लेती है और फिर ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर एना को दूसरे रूम में ले जाते हैं। अब ये लोग एना को बांध देते हैं। जब पाव उसे बांध रहा होता है तब एना उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त जावी की मौत सर पर चोट लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे दोस्त इवान ने उसे गला दबाकर मार दिया। लेकिन पाव उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एना कैसे भी करके अपनी बॉडी पर बंधी रस्सी को खोल लेती है। अब वो खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो खुद से चल पाए, जिसकी वजह से एना बार बार नीचे गिरने लगती है। अब एना रेंगती हुई लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। अब वो लिफ्ट में आने के बाद जैसे ही बटन दबाती है, लेकिन तभी वहाँ पर इवान आ जाता है। अब वो वापस से एना का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे उसी रूम में ले आता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें इसे मारना होगा, लेकिन पाव ऐसा करने से मना करता है। इसलिए वो जबरदस्ती उसके मुंह को कपड़े से दबाने लगता है और अब की बार एना मर जाती है। इसके बाद ये दोनों दोस्त हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी इवान को लगता है कि उसका एक आध रूम में ही छूट गया है और अब वो वापस अंदर आने लगता है और वापस आने के बाद वो देखता है कि एना अभी भी जिंदा है। इसके बाद इवान समझ जाता है कि पाव ने एना को नहीं मारा था। इसके बाद इवान पाव का ही गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एना पीछे से आकर इवान के गले में कैंची मार देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एना पाव के पेट में भी कैंची मार देती है, जिसकी वजह से पाव भी वहाँ पर मारा जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।